सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रामायण नाट्योत्सव के अंतिम दिन मंजरी लोक नाट्य कला संस्था द्वारा विकसित पंडित के निर्देशन में बहुत सुंदर एवं भावपूर्ण सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिक्षक विधायक डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट, सदस्य विधान परिषद गोपाल अंजान और डॉक्टर विशेष गुप्ता, मदन कबीर, अनीता गुप्ता, सुरेश चंद अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। रामायण नाट्योत्सव के स्थानीय समन्वयक एवं भारत विख्यात रामलीला निर्देशक डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि यह पूरा आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के निर्देशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी के मार्गदर्शन में चल रहा है। डॉक्टर द्विवेदी का ये प्रयास है कि श्री राम पर आधारित नृत्योत्सव, नाट्योत्सव आदि आयोजनों के द्वारा युवाओं को प्रभु राम जी के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया जा सके। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में सर्वप्रथम वंडर गर्ल के नाम से विख्यात हो चुकी श्रद्धा और आद्विका ने राम भजन पर बहुत सुंदर युगल नृत्य प्रस्तुत किया। उसके उपरांत आज का मुख्य आकर्षण सीता स्वयंवर नाटक का मंचन रहा। मंचन में देश देशांतर के राजे महाराजे जब धनुष को भंग नहीं कर सके तो जनकराज ने दुखी हृदय से पृथ्वी को वीरों से खाली बताया। इस पर लक्ष्मण ने क्रोधित होकर जनकराज की फटकार लगाई और कहा कि यदि गुरु और भाई आज्ञा दे तो मिट्टी के ढेले के समान उठाकर 100 योजन तक दौड़ जाऊं या फिर कमल की डंडी की तरह चुटकी में तोड़ जाऊं। गुरु विश्वामित्र द्वारा लक्ष्मण को शांत करके राम को धनुष भंग करने की आज्ञा दी गई। राम जी के धनुष भंग करते ही बनी रहे जोड़ी सिया राम की जोड़ी जय जयकार होने लगी। सीता द्वारा जयराम के प्रसंग को एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, साथ ही जय जयकार होने लगी। लक्ष्मण सीताराम का आश्रय समझकर राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। जैसे ही राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुकते हैं, सीता जी अवसर पाकर झट से राम जी को जयमाल पहना देती हैं। इसके बाद लक्ष्मण और परशुराम के बीच सुंदर संवाद के साथ नोकझोंक होती है। अंततः परशुराम को राम जी के अवतार लेने का भान हो जाता है। डॉक्टर जयराम सिंह वेस्ट ने कार्यक्रम की दिल से प्रशंसा की और समस्त आयोजकों को बधाई दी। गोपाल अंजान ने स्थानीय समन्वयक डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल के राम कथा के प्रति समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो व्यक्ति पिछले 40 से अधिक वर्षों से राम कथा से सक्रिय रूप से जुड़ने के बाद भी अभी थकता तो दूर की बात है बल्कि अधिक ऊर्जा से सक्रिय है, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर पंकज दर्पण। दोनों ही अतिथियों ने इस प्रकार के आयोजनों के लिए हर समय प्रस्तुत रहने का आश्वासन दिया। समापन समारोह में सभी कलाकारों, निर्देशकों, श्री राम सेवा में लगे समाज सेवियों तथा वॉलेंटियर्स का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर गौरव कुमार, काव्य, सौरभ जैमिनी, के रस्तोगी, सुरेश अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। मेरे तो वास्ते वस्त्र सत्कार आदर की मैं महाराज जनक जी के निमंत्रण को ठुकरा न चाहा, इसलिए स्वयंवर भूमि में शोभा देखने के लिए चला आया। लोगों में आज खड़ा हुआ जिसका नाम है मन की लाज हवा हो गई। काश मैं पहले जानता तो ये पर्व कदापि न ठानता। पर जिस धनुष को कुमारी सीता इतनी सरलता से उठा लेती थी, इन वीर को उसे हिरण भी भारी है। जाओ हे अभिमानियों, जाओ और अब अपने घरों में जाकर अपने मां के आचरण में मुंह ढांप लो। जाओ सरासी बात पर भी उपाय क्यों बेगन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, पक्षी है तुम्हारी वाणी में सबको दूषित कराना है केवल इनकी नजरी में। राजा जो वीर पुत्र क्षत्रिय है, अपमान नहीं
छोड़ना कहाँ की बुद्धिमानी है? धनुष, बोला धनुष कुछ भी नहीं है तीर के आगे। पर्वतों तक को जुड़ाए तीर के आगे। शाम उनकी कामनाओं का खून मुरझाने लगा है और ऐसे में क्रोध लाना स्वाभाविक ही है। ऋषिराज, जनक ने बड़ी अनुचित बात कह डाली है जो मुझसे सही नहीं गई है। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, तंदुक एकदम मार उठाऊं, कांचे घट में डाल थोड़ी, सकल मेरू लगी तोड़ी, कमल नाल की भी चाप चढ़ाऊं, योजन चल पैमान ले जाऊं। लक्ष्मण, पराक्रम को भली भांति जानता हूं, किंतु इस समय क्रोध रघुराज प्रणाम। सेवक ने सीता का स्वयंवर शिवधनुष। हे जनक, पहले तू ये बतला, ये धर्मा किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना प्रभुवर राज तेरा सब तहस नहस कर डालूंगा। ये ढिठाई इस कदर अन्याय ऐसा अपराध क्यों? सामने मेरे पराखंडित शंभु चार क्यों? सच बता दे, सच बता दे, कौन है शत्रु मेरा दरबार में? अन्यथा ये राज छोड़ू नहीं संसार में। पत्र है गुरुओं के, ये काम वही कर सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। कौन सेवक? किसका सेवक? शंभु चाप तोड़ने वाला और मेरा सेवक से काला है, मानो सोने के पात्र में विष भरा हुआ है। मुनिराज, ऐसा मैंने क्या कह दिया? आप तो मेरा जीत रोने लगे। अच्छा, यदि ये पुराना और बेकार धनुष टूट गया तो रोने लगे। ठीक है, यदि आपको इसके टूट जाने का इतना ही दुख है तो किसी अच्छे कारीगर को बुलवाकर जुड़वा लीजिए। खड़े खड़े थक गए होंगे मुनिराज। चरणों में गिर पड़े तब जान गए राघवेंद्र बीती बात को। सर चक्कर उठाने लगे अपने
भ्रांति को, अपने भ्रांति को सीता ने अपनी बात बनाई, अपने गले सभी सम्मानित अतिथिवृंद, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं इसलिए कि पात्रों के चरित्र चित्रण, उनकी संवाद शैली को जिस प्रकार से आपने आकार दिया, उससे निश्चित ही लगता है कि सनातन धर्म से जुड़ी हमारी संस्कार और संस्कृति की शैली को आपने प्रत्यक्ष रूप में उसके दर्शन आपने हमें कराए। मैं बधाई देता हूं आयोजकों को, सांस्कृतिक समाज को और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान और उत्तर प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग को, कि जिसने हम सबको ये अवसर दिया कि हम सब सामूहिक रूप से भगवान श्री राम के चरित्र चित्रणों से कुछ सीख सके, उनका अनुकरण कर सके। मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि वो 22 जनवरी थी, ये 22 फरवरी आज का समापन है। एक माह में लगभग 60-70 लाख भक्तों ने दर्शन किए। चढ़ावा कितना है उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। भक्ति की जो बयान वही चाहते हैं राम चाहते हैं वो दूसरे के घर में पैदा हो। राम मुझे सब कुछ दें, पर मेरा राम जैसा ना बने, वो वनवासी ना बने। यह जो कल्पना है इसको आपको दूर करना पड़ेगा। आपने देखा भी एक पात्र, जो भी एक पात्र मां लक्ष्मण के रूप में और मां जानकी इशारा करती है, मन ही मन में एक बात, मन ही मन में एक प्रेरणा, मन में ही मन में एक साधना, और किस तरीके साध्य के रूप में स्थापित होती है। लक्ष्मण सोचते हैं कि मैं धरती को नीचे करूंगा तो मां और लक्ष्मण, मां और भाई बराबर हो जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं लक्ष्मण? वो आपने प्रत्यक्ष देखा है, और यही अगर प्रत्यक्ष आप लोग अपने जीवन में सार्थक करें, एक भाई को दूसरा भाई तो दें। एक दिन बुआ विलीन हो जाएगी, चाची समाप्त हो जाएगी, फिर कौन लक्ष्मण होगा? कब सीता लक्ष्मण की इशारा करेंगी? ये आपको सोचने का समय है। आज तो आप मोदी पर विश्वास कर रहे हैं, मोदी सब कुछ कर रहे हैं। शंकर 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 कंकर कंकर शंकर, इसका हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण जो पग पग बनी पुनीता है। कब तक जियोगे इस भ्रम में? इस भ्रम को हमें ही नहीं देख सकते। मुगले आजम को भी 40 बार आप नहीं देख सकते। केवल यही मंथन है रामचरितमानस प्रतिवर्ष होता है, विविध रूपों में भी होता है, लेकिन हर वर्ष सुपरहिट ये आयोजन होते हैं। इसलिए कि मोदी जी ने कहा कि इस देश के 2 पहिए हैं, विकास भी और विरासत भी। विकास अधूरा है बिना विरासत की रक्षा की, बिना विरासत की संरक्षण की। तो ये विरासत की संरक्षण का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने समवेत रूप से बीड़ा उठाया हुआ है, और उत्तर प्रदेश के और पूरे देश की जनता ने दोनों महान व्यक्तित्वों को स्वीकारोक्ति दी। अब गोपाल अंजान जी कह रहे कि 2024 की चिंता कर लो। मुझे लगता है कि 22 जनवरी से ऐसा वातावरण राम में हो गया है कि
अब तो ये समझ लीजिए कि भोजन की थाली सामने है, उसमें कोई झपट्टा ना मारे। संयोग हर प्रकार से, जो इंडिकेशंस हैं हर प्रकार से ऐसे हैं कि जो सोचा है वो पूर्ण होगा। 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी को देश की जनता और मतदाता एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वावधान में मेरे को ये दायित्व मिला था कि मैं स्थानीय समन्वयक के रूप में मुरादाबाद में एक रामायण का नाट्य उत्सव यहाँ संपन्न कराऊं। मुरादाबाद के सभी कला प्रेमियों का जो सहयोग मिला, जो उनका मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला, वो शब्दों में बयान करना बिल्कुल मुश्किल है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के सम्मानित निर्देशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी का यही एक आह्वान था कि हम कार्यक्रम को बहुत सुंदरता के साथ संपन्न कराएं, जिससे जिले के अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े और लाभान्वित हों। और मैं समझता हूं, जैसा आप सबने भी देखा, जैसा सारे समाचार पत्रों ने कहा, सम्मानित अतिथियों ने बताया कि हम अपने इस उद्देश्य में बहुत हद तक सफल रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।